जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे दोस्तों आप लोग मस्ती में होंगे। दोस्तों आज हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथ का पार्ट 4 लेकर आया हूं और इस पार्ट 4 में हमने जगह दिया है नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम दोस्तों मैथ्स का बेसिक है। अगर आप बेसिक में स्ट्रांग हैं तो मैथ्स में भी आप स्ट्रांग हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इतने सारे टॉपिक को मतलब कवर करने वाला हूँ, ठीक है। आप सभी टॉपिक को आप देख सकते हैं कि इतने सारे टॉपिक्स अगर आपका नंबर सिस्टम में कंप्लीट हो जाता है तो आप यकीन मानिए कि ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद आपका नंबर सिस्टम से चाहे किसी भी तरह का सवाल क्यों ना हो वो सारे सवाल आप सॉल्व कर लोगे। मैं बारी बारी से सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा और सॉल्व भी करने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसमें, आपको बता दूं प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न जो मेरा पहला है उस पर हम आज बात करने वाले हैं और उससे संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। आप पहला क्वेश्चन यहां देख सकते हैं, क्या दे रखा है मेरा, दे रखा है 1 2 3 4 5 6 से लेकर 60 तक मेरा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। और बोला गया है कि भाई इसका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना मतलब उसका जोड़ ज्ञात करना है ना, यही हमें बोला गया ना। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए हमें संख्या दिया गया है 1 से लेकर 60 तक। आप दो फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिएगा और वो दो फॉर्मूला क्या है आप यहां देखिए, ठीक। देख लिया ना, क्या है भाई कि अगर हमें n निकालना रहेगा, हमें नंबर्स निकालना रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, अंतिम संख्या में से हम पहली संख्या को माइनस कर देंगे, ठीक। और बट्टे में रखेंगे d जिसे हम बोलते हैं सार अंतर हिंदी में, ठीक है। d का मतलब डिफरेंस हो गया कि डिफरेंस दोनों के बीच में कितना हो रहा है, उसे हम रखेंगे d नीचे में। और प्लस में रखेंगे 1, है ना। प्लस में क्या रखेंगे 1। अगर तब जब हमें क्या निकालना रहेगा, हमें निकालना रहेगा नंबर्स। लेकिन अगर हमें योग निकालने के लिए बोल दिया जाए, योग मीन्स होता है सम जिसे हम जोड़ कहते हैं। अगर हमें जोड़ निकालने के लिए बोल दिया जाए कि 1 से लेकर 60 तक के हमें अगर सभी को अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या भाई, अंतिम संख्या प्लस में पहली संख्या और बट्टे में 2 और इंटू में n। ये वही n है ना जो मेरा ऊपर से निकल के आएगा। अगर आपको n पता नहीं है तो n पता करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज करोगे, है ना। वहां से हमको क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा ना। अगर n निकल जाएगा उसके बाद हम उसका योग निकाल देंगे, क्योंकि योग निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा भाई, n का जरूरत पड़ने वाला है। यहां तक समझ गए, क्लियर है। तो क्वेश्चन मेरा क्या था, 1 से लेकर 60 तक के हमें क्या बोला गया, जोड़ निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसे ध्यान से देखिए। देखिए हमें क्या करने बोला भाई, जोड़ निकालने के लिए बोला गया ना। तो जोड़ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, योग, है ना। अंतिम संख्या कितना भाई 60 है और प्लस में पहली संख्या कितना भाई 1 है ना। और बट्टे में क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और इंटू में n जो दिया गया है मेरा वो कितना दिया गया, 60 दिया गया। क्वेश्चन यही है ना, एक बार मैं देख लूं। हाँ क्वेश्चन मेरा यही है। अब इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ये 60 और 1 का जोड़ देंगे हम, 60 और 1 को, तो मेरा हो जाएगा 61 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और गुना में कितना भाई 60 है तो 60 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से इसे क्रॉस कर दीजिए, 2 1 बार में कटेगा और ये 30 बार में कटेगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 61 इंटू 30 को, तो मेरा कितना आ जाएगा 3 का 3 और 6 3 18 और एक 0 है तब 0। 1830 मेरा आ गया, ठीक है। क्या आ गया मेरा 1830, सम आ गया। कहाँ तक है भाई, 1 से लेकर 60 तक अगर हम जोड़ेंगे ऐसे करके 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके सबको जोड़ेंगे, कहाँ तक भाई 60 तक। कहाँ तक 60 तक, तो मेरा इतना आएगा, कितना आएगा 1830 आएगा, ठीक है। लेकिन हम इतना लंबा क्यों करें, जब हमें फॉर्मूले के माध्यम से ये मेरा 1830 आ रहा है। तो हमें सिर्फ दो फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। जो हमें n अगर निकालना रहेगा तो क्या करना होगा इसमें हमें n निकालने का जरूरत नहीं पड़ा। हमें क्या बोल दिया गया था सिंपल कि 1 से लेकर 60 तक क्या निकालना है, हमें जोड़ निकालना। अगर सभी को हम जोड़ते हैं तो मेरा कितना आएगा 1830 आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2।
21 से लेकर कहां तक गया है? 75 तक। 21, 22, 23, 24, 25 से बढ़ते बढ़ते कहां तक गया है? ये गया है आपका 75 तक। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा इसमें? हमें सबसे पहले क्या करना होगा इसमें? नंबर्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा? नंबर्स। आप दो फॉर्मूले को ही याद रखिएगा, सिंपल। ठीक है, वही दो फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन, ये जो मैंने पहला टॉपिक लिया अभी, सब क्लियर हो जाएगा। तो नंबर्स निकालने के लिए क्या बताया फॉर्मूला अभी? कि अंतिम संख्या में से हम पहली संख्या को माइनस करेंगे, है ना, और बट्टे में क्या रखेंगे? उसका डिफरेंस, मतलब सार अंतर, और प्लस में 1 रखेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम n निकालते हैं। 1 से अगर स्टार्टिंग रहता तो उसमें n निकालने का जरूरत नहीं है, लेकिन संख्या पे कितना से दिया गया? 21 से दिया गया, है ना। अब देख सकते हैं कहां से दिया गया? 21 से दिया गया। अब 21 से दिया गया है, और बीच में 21 से लेकर 75 तक, इसके बीच में कितनी संख्या है ये हमें मालूम नहीं है, तो इसे पहले हमें निकालना होगा। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि यहां से लेकर वहां तक 75 तक कितना नंबर्स है। ठीक है, अगर मेरा नंबर निकल जाता है तो उसका हम योग भी आराम तरीके से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया नंबर निकालने का फॉर्मूला भी, कि अंतिम संख्या कितना है भाई? 75 है। ठीक, फॉर्मूला क्या थी मेरी? माइनस पहली संख्या कितना है? 21 है, और बट्टे में रखना इसका डिफरेंस। डिफरेंस कितना का है? 21 से 22 जाएंगे, 22 से 23, 23 से 24, सबका डिफरेंस कितना है? 1 है, तो 1 रखेंगे, और प्लस में कितना है? 1 है। ठीक, जोड़ दीजिए, इसे घटा दीजिए यहाँ से। 75 में से 21 चल जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, और प्लस में 1 है तो प्लस 1 हम रहने देंगे। 54 और 1 कितना हो गया? ये हो गया आपका 55। ठीक, हाँ, कितना हो गया आपका? 55 हो गया। अब आपका नंबर्स निकल चुका है। ठीक, अब आपका नंबर्स निकल चुका है, तो आप इसका योग निकाल दीजिए। योग निकालने का फॉर्मूला क्या था इसका? देखिए, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या और बट्टे में 2 और इंटू में n रखना है। n कौन? जो ये मेरा n निकला यहाँ पे, उसी को हमको रखना है, तो रख दीजिए यहाँ पे। अंतिम संख्या कितना था इसका? इसका अंतिम संख्या था 75, प्लस है तो प्लस देंगे। पहली संख्या कितना था? पहली संख्या था 21, और बट्टे में रखना हमें 2 रहने देंगे, इंटू में n के जगह पर कितना रखेंगे? 55। ठीक है, अब इसे यहां से जोड़ दीजिए। 5 और 1 6 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, बट्टे में 2 और इंटू 55। यहां से इसे क्रॉस कर दीजिए। कितने बार में कटेगा? ये 4 और ये 8 बार में, 48 बार में 96 क्रॉस हो जाएगा 2 बार में। अब 48 का मल्टीप्लाई 55 के साथ कर दीजिए। कितना आएगा ये आएगा आपका 26 40। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ 2 फॉर्मूला याद रखना है, उसी फॉर्मूले से हमें नंबर्स निकालना है, और उसी फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूले से हमें उसका योग निकाल देना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए, अब हमने समझ लिया 2 तरह का संख्याएं थी। पहला क्या थी? 1 से था, और चाहे वहां पे कितना बताया था हमने? 60 था ना। 60 की जगह पर कुछ भी संख्या हो सकती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, सिंपल उसी फॉर्मूला पर लगेगा। क्या था फॉर्मूला? कि अंतिम संख्या माइनस प्लस में पहली संख्या और बट्टे में 2 और उसका डिफरेंस में n रखना है। और दूसरी क्या थी? 20 से हमने ले लिया, तो उसका फॉर्मूला क्या लगा था भाई? सबसे पहले हमने n निकाला, और n निकालने के बाद उसका फिर सम निकाल लिया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या? आप देखिए, हाँ, तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्या दे रखा है? यहाँ पे आपका सम संख्या दे दिया गया। ठीक है, 2 4 6 8 10 से लेकर आपका गया है 60 तक, और बोल दिया गया है कि इसका हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें इसका नंबर्स निकालना होगा। हम देख के पता लग रहा है इसमें कि इसमें कितना होगा? 30 संख्या होगा, क्योंकि 60 तक गया ना, तो हमें सम संख्या में दिया गया है, तो सम संख्या 2 से अगर डिवाइड करेंगे 60 को तो 30 आएगा। लेकिन नहीं, हमें फॉर्मूले के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? n निकालेंगे। अब n निकालने का फॉर्मूला क्या था? अभी देखिए साइड में वहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अंतिम संख्या और माइनस में पहली संख्या, और बट्टे में हमें रखा है d, और प्लस में रखा है 1। ये मेरा क्या निकालने का फॉर्मूला है? ये मेरा निकालने का फॉर्मूला है नंबर्स। अगर मेरा नंबर्स निकल जाता है, n मेरा निकल जाता है, तो योग निकालते समय हमें n की जरूरत पड़ता है। कैसे निकलेगा? इसका अंतिम संख्या कितना है? इसका अंतिम संख्या है 60, माइनस में पहली संख्या कितना है इसका? तो भाई इसका पहली संख्या है 2, और बट्टे में देखिए डिफरेंस कितना का हो रहा है? 2 से लेकर 4 तक,
4 से लेकर 6 तक, 6 से लेकर 8 तक, सभी का जो डिफरेंस हो रहा है कितना का हो रहा है, 2 का हो रहा है ना। हाँ, तो डी की जगह पर रखेंगे 2 प्लस में 1। ठीक, 60 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 58 बचेगा, और बट्टे में 2 प्लस में 1। अब यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, कितने बार में, 2 बार में 18, 29 बार में ये 58 मेरा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 29 और प्लस में 1 ऐड करेंगे दोनों को तो ये मेरा 30 आ जाएगा। हमने बताया ना 30 आएगा। 30 मेरा आ गया क्या भाई, n आ गया। चलिए अब निकालते हैं इसका हम योग। योग कैसे निकलेगा, देखिए योग का फॉर्मूला निकालने का हमने वहाँ लिख दिया। क्या है फॉर्मूला, अंतिम संख्या प्लस में प्रथम संख्या और बट्टे में 2 और इंटू में n, जो मेरा n निकला यहाँ पे, ठीक है, वो मेरा क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। यानी अंतिम संख्या कितना था इस क्वेश्चन का, अंतिम संख्या था 60। ठीक, और प्लस में कितना रखना है हमें, पहली संख्या ना, ये अंतिम संख्या 60 था, पहली संख्या कितना हो गया, 2 है ना, और बट्टे में रखना हमें 2 और इंटू में n जो निकला मेरा कितना निकला, 30 निकला, तो 30 को रखेंगे यहाँ पे। 60 और 2 हो गया 62, बट्टे में 2 और इंटू में 30, यहाँ से क्रॉस कर दीजिए 15 बार में। अब 62 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो ये मेरा आ जाएगा 930 आ जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, कितना आ गया इसका, 930 आ गया। मतलब समझ रहे हो ना, आपको 2 ही फॉर्मूला से सभी तरह के क्वेश्चन सवाल जो है वो सॉल्व हो रहे हैं। आपको कोई और फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं लग रही है। आप 2 फॉर्मूलों का सिर्फ यूज कीजिए। पहला क्या है, नंबर्स निकालने का, दूसरा क्या है आपका योग निकालने का। अगर 2 फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं तो चाहे संख्या सम में हो, विषम में हो, 1 से लेकर गिनती का हो, बीच से कहीं दे दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और को सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन अब लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या है मेरा, इसमें आप देख सकते हैं कि विषम संख्याएं दी गई है, 1, 3, 5, 7, 9 बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये संख्याएं जो दी गई है वो किस में दिया गया, ये दिया गया विषम संख्या में, और हमें क्या बोला जा रहा है इसमें, इसका योग निकालने के लिए बोला जा रहा है। कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 ही फॉर्मूला में यूज करना है। दोनों फॉर्मूला में लिख दिया सारे पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूला यहाँ पे लिखा ही रहेगा। आप यही 2 फॉर्मूले से सभी तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। संख्या जब सम में रहेगी, विषम में रहेगी, चाहे वह गिनती में रहेगी 1 से लेकर, चाहे कहीं बीच से दे दिया हो और उसका योग निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो आप उसे 2 ही फॉर्मूले के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे, देखिए हमें क्या बोला गया, 1 से लेकर कहाँ तक गया, 69 तक ना। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। हाँ, 1 से लेकर 69 तक हमें क्वेश्चन दिया गया और बोल दिया गया है कि इसका योग क्या होगा। योग मतलब जोड़ क्या होगा, मतलब अगर विषम संख्याओं को जोड़ेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसी तरह जोड़ते जाएंगे और प्लस में 69 तक जाएंगे। जब इसको जोड़ेंगे पूरा हम, तब कितना आएगा। इतना टाइम कहाँ है भाई, इतना टाइम है मेरे पास जोड़ने का नहीं है ना। तो आप 2 फॉर्मूला यूज करना है आपको, 2 ही फॉर्मूला। और वो 2 फॉर्मूला क्या है, n निकालने का। अगर n निकल जाता हो तो उसका u निकल जाएगा। ठीक है, तो n सबसे पहले हम इसका निकालते हैं। इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या भाई, अंतिम संख्या माइनस में है प्रथम संख्या और बट्टे में उसका d है और प्लस में 1 है। तो इसका अंतिम संख्या कितना है क्वेश्चन का, इसका अंतिम संख्या है 69 है ना। और फॉर्मूला क्या था इसका, माइनस में प्रथम संख्या। माइनस में प्रथम संख्या कितना है इसका, जो 1 था उसे हम रखेंगे यहाँ पे 1, और बट्टे में इसका सार अंतर, मतलब इसका डिफरेंस कितना है। तो यहाँ देखिए 1 से लेकर 3 तक जाएंगे तो कितना डिफरेंस, 2, 3 से लेकर 5 तक जाएंगे डिफरेंस 2, 5 से 7 2, मतलब 2 2 इस तरह बढ़ते जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये, 69 तक। इसका मतलब इसका जो डिफरेंस हो रहा है कितना का हो रहा है, 2 का हो रहा है। तो इसके जगह पर 2 रखेंगे डी के जगह पर और प्लस में रखेंगे 1। ये तो मेरा फॉर्मूला है, निकालिए यहाँ से। n 69 में से 1 चल जाएगा, कितना बचेगा, 68 हो जाएगा। बट्टे में कितना है, 2 है तो 2 रहने देंगे, +1 है तो +1 एडिटिव रहने देंगे। यहाँ से क्रॉस कर दीजिए 3 बार में, ये 4 बार में, यानी 34 और प्लस में 1 इक्वल टू 35। ये क्या निकल गया मेरा, ये निकल गया नंबर। अब नंबर मेरा निकल गया है तो उसका योग तो आसान तरीके से निकाल सकते हैं। योग निकालने का फॉर्मूला क्या है, आप देखिए वहाँ पे क्या दे रखा है कि अंतिम संख्या प्लस में प्रथम संख्या बट्टे में 2 और इंटू n। n कौन सा n, जो मेरा ये n निकला यहाँ से वो वाला n। ठीक, तो लिख दीजिए हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। ठीक है, तो योग कैसे निकलेगा,
प्रथम संख्या, सॉरी अंतिम संख्या कितना है वहाँ पे 69 है, और प्लस में प्रथम संख्या कितना है, तो प्रथम संख्या है 1, और बट्टे में क्या रखना है 2, और इंटू में n जो निकला मेरा कितना निकला, ये 35 निकला। ठीक, अब देखिए 69 और 1 कितना हो गया, ये आपका हो गया 70, और बट्टा में 2 इंटू 35, यहाँ से इसे क्रॉस करेंगे तो ये कटेगा 35 बार में, 35 टू जा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 35 का मल्टीप्लाई हम फिर 35 के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1225। ठीक है, तो आपने समझ लिया ना सभी तरह का क्वेश्चन सवाल जो सॉल्व होते हैं कैसे होते हैं। हमने बताया भी ना कि दो ही आप कंसेप्ट याद रखिए, दो ही फॉर्मूला याद रखिए कि सबसे पहले n निकालने का और दूसरा उसका योग निकालने का। अगर आप दो फॉर्मूले को याद रखते हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी देता है तो आप उसे आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, हाँ गुणज वाला है। 3 के प्रथम, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात करना है। अब ये गुणज वाला सवाल है, सेम जो प्राकृतिक संख्याएं थी या बीच में दे दिया जाता था उस तरह का क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात करना है। फिर बोल देंगे 6 का प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात करना है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया ये ना 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात करना है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 6 + 9 और बढ़ते जाएगा कहाँ तक, 10 गुणज बोला है ना तो ये जाएगा 30 तक। ठीक, अब इसका गुणज निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है और इसका योग निकालने के लिए दे दिया गया है। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये गुणज निकालने वाला फॉर्मूला है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे SN निकालने का, टोटल निकालने का, कि n/2 × 2a + n-1 और इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इस फॉर्मूले को अगर इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो ये काफ़ी लंबा होगा, तो आपको लंबा करना नहीं है, आपको तो शॉर्ट में करना है। तो शॉर्ट में कैसे होगा चलिए वो समझते हैं। गुणज निकालना रहेगा, गुणज निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। एक क्वेश्चन इस पर और बनाऊंगा मैं अभी कि 6 का प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात करना, आप वहाँ भी समझ सकते हैं। यहाँ भी देखिए 3 का प्रथम कितना बोला जा रहा है 10 गुणज, तो जो पहली संख्या रहेगी उसको आपको मानना है x, ठीक, और जो अंतिम संख्या रहेगी उसको मानना है आपको n। बस यही दो काम करना है आपको। पहली संख्या क्या मानना है आपको x मानना है, दूसरी जो अंतिम संख्या रहेगी उसको मानना है आपको n मानना है। अब जिस तरह हमने योग निकालना सिखाया था, योग निकालने का फॉर्मूला होता है n × n+1 और बट्टे में 2 होता है ना, जो हमने पहले बताया था n × n+1 बट्टे 2, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है निकालने का, योग निकालने का। लेकिन इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर देंगे और वह ऐड करेंगे x को। बस इतना कर दीजिए, आपका ये गुणज वाला सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, x कितना हमारा 3 है तो 3 रख देंगे इसकी जगह पर, गुना n कितना माने थे हम 30 को माने थे ना, n आपको मानना है कितना जानते हैं 10 गुणज, आपको जितना बोला जाएगा ना उसका गुणज मानना है। ये n यहाँ पे नहीं आएगा, आपको n मानना है जितना गुणज बोला गया है। कितना गुणज बोला गया 10, तो n बराबर आपका 10 होगा, 30 नहीं होगा, क्या होगा 10 होगा। आपका n जो आएगा आपका 10 होगा, इसका अंतिम संख्या n नहीं होगा, जितना गुणज बोला जा रहा है वो मेरा n कहलाएगा। अब देखिए इंटू में रहने देंगे, यहाँ पे n कितना निकला मेरा 10 बोला गया ना, 10 गुणज निकालने के लिए बोला गया, तो n बराबर हम 10 लेंगे। इंटू में यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस में 1 और बट्टे में 2। सॉल्व कीजिए इसे, 3 का 3 इंटू 10 का 10 और 10 और प्लस 1 कितना हो गया 11 और बट्टे में 2। चलिए इसके आगे सॉल्व कीजिए आप, 3 का 3 रहने दीजिए, 10 का 10 रहने दीजिए और इसे ब्रैकेट यहाँ से हटा लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे गुणा में चला जाएगा ये 11 बट्टे 2, क्रॉस कर दीजिए इसे, कितने बार में कटेगा ये 5 बार में, यानी 3 × 5 और गुणा में 11, 5 या 15 और 11, 15 और 11 का गुणा कर दीजिए, 11 × 5 = 55, हाथ में 5, 11 165 आ गया। ठीक है, समझ में आया कैसे किए से। हाँ, हमें क्या करना है, अगर किसी का गुणज बोल दिया गया निकालने के लिए तो पहली संख्या को हमें मानना है x
और जितना गुणज निकालने के लिए बोला गया उसको मानना है हमें n मानना है। फॉर्मूला बस सही लगा देना। जो हमें सम निकालने, जो योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, उसमें सिर्फ ऐड कर देना है हमको क्या, x, जो सबसे पहली संख्या जो माने थे उसको ऐड कर देना और उसे मल्टीप्लाई में रख देना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं गुणज वाला। क्या दिया गया है, 6 के प्रथम 18 गुणज का योग क्या होगा। आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, 6 का प्रथम 18 गुणज का योग क्या होगा। हमें योग निकालने के लिए बोला गया है। तो अभी बताया हमने कि योग कैसे निकलेगा, जब संख्या गुणज में हमें दिया गया उसका योग निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम 6 को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, और n मेरा कितना हो जाएगा, n हो जाएगा मेरा 18। जितना गुणज बोला गया ना निकालने के लिए उतना हम उसको मान लेंगे n मान लेंगे, और जो पहली संख्या रहेगी उसको हमको x मान लेना है। अब हमें सम निकालने का फॉर्मूला बताइए, क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना। तो इसमें सिर्फ हमें ये जो x जो माने थे पहली संख्या को, इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई में रख देना है यहाँ पे। ठीक, सॉल्व कर दीजिए इसे। कैसे होगा ये, x कितना है मेरा 6 है तो 6 रखेंगे, गुना तो गुना, n कितना मेरा 18 तो 18 रखेंगे, और यहाँ पे 18 प्लस में 1 और बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 6 का 6 रहने दीजिए, 18 का 18 रहने दीजिए। अब ब्रैकेट को यहाँ से हम हटा रहे हैं तो ये चला जाएगा गुना में 18, और ये कितना हो गया 19/2। यहाँ से इसे क्रॉस कर दीजिए 9 बार में, तो कितना बच गया था, 6 इंटू 9 इंटू 19, कितना हो जाएगा ये 1 बार में कटा था ना। हाँ, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो इसका आंसर आएगा आपका 10/26। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा, अभी 4 तरह के क्वेश्चन सीखा। जो संख्या सबसे पहले में दी गई थी हमें, तो नंबर्स निकालना रहेगा, तो उसमें कैसे निकालेंगे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और बट्टे में उसका सार्वंतर, और प्लस में रखेंगे 1 को। अगर मेरा n निकल जाता है तो निकाल देंगे। उसके बाद हम उसका योग निकालने का फॉर्मूला क्या था मेरा, कि अंतिम संख्या प्लस में प्रथम संख्या, बट्टे में 2 रखना है और इंटू में n रखना है, जो इंटू हम निकाल के लाते थे। उसमें 4 तरह का सवाल बना मेरा। पहला क्या बना, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकालना, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का योग निकालना, 1 से लेकर चाहे कितना ही क्यों ना लंबा हो वहाँ तक की संख्याओं का योग निकालना, पहला टाइप था। दूसरा टाइप क्या था, सम संख्याएँ, 2, 4, 6, 8, उस टाइप का था क्वेश्चन, तो उसे अभी हमने सॉल्व कर दिया। सिर्फ आपको 2 ये जो फॉर्मूले हमने लिख के रखा था उसे याद करना है। अगर 2 फॉर्मूले आप उसे याद कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन बनेंगे आसान तरीके से। और ये तीसरा क्या था, गुणज वाले सवाल थे, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले जो पहली संख्या दिया रहेगा उसको हमको x मानना है, और जितना का गुणज निकालना रहेगा हमें उसको हमको n मानना है, और इस फॉर्मूले पे हमें पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रहेगा। इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका जिम्मेवारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।